जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है? तबीयत ठीक है आप लोगों की? आप सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, आप जरा मेरी बात में थोड़ी सी सुनिएगा। ठीक है? गौर से। कितने बच्चे आ गए जरा मुझे बताएं चार्ज में। 135 बच्चे, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि कल वाले सॉफ्टवेयर कितने बच्चों का हुआ, कितने बच्चों का नहीं हुआ? शाबाश। अभी अभी मैं सिर्फ वो बच्चे पूछ रहा हूँ जिनका हो गया। ठीक है? वो मैसेज करें डन। ठीक है? वो क्या मैसेज करें? डन। वो तमाम बच्चे जिनका हो गया वो मैसेज करें डन। शाबाश शाबाश। फिर ठीक हो गया जी। और ओके। और मतलब ऑन द एंड ऑफ क्लास अभी आप चैट में मुझे बता दो। आपकी सबसे पहले कॉल लूंगा मैं। डन। और दैट्स वंडरफुल। इसका मतलब है कि काफी बच्चों का जो मसला है वो विदाउट एनी एरर हो गया। मुझे कल क्यों एरर आ रहा था? क्योंकि जो मेरी सी ड्राइव है उस पर जगह ही नहीं पड़ी। आई हैव नो स्पेस ऑन द सी ड्राइव। तो इस वजह से, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, तो इसलिए मेरे एरर कोई एरर नहीं है। ठीक है? मेरा जो एरर है वो कोई एज सच एरर नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। मतलब मसला क्या आ रहा है? मुझे एक मिनट दीजिएगा जरा।
मैं जरा एक चीज स्टार्ट कर लूं, फिर देख लेते हैं। याद रखिएगा, इन इंस्टॉलेशन में मसले आते हैं, हौसला रखें थोड़ा सा। अगर इतने बच्चों को हो गया तो इसका मतलब है आपका भी हो जाएगा। ठीक है, आपको इत्मीनान होना चाहिए कि अगर इतने बच्चों का मसला हल हो गया ना, तो हमारा भी जो मसला है वो हल हो जाएगा। ठीक है। जरा एक चीज ओपन कर लूं, सिर्फ एक सेकंड दीजिए मुझे। ये जो थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होती है ना, इनमें आप लोग ना थोड़े से तेज हो जाएं। एक सेकंड दीजिए मुझे जरा। मैं एक चीज लॉग इन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कोई नहीं होता, मसला हल हो जाएगा। ना हुआ तो हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं। अच्छा, कल आप लोगों के ग्रुप में फिजान साजिद साहब ने एक वीडियो ऐड की थी जो कि जैम्प इंस्टॉल करने से रिलेटेड है। वो देखी थी आपने? आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरा मेरी? ओए होए, क्यों नहीं शो हो रही? एक सेकेंड। अल्लाह के बंदो, टाइम पे मुझे बना दिया करो होस्ट। अब शो हो रही है? सिर्फ एक मिनट दे, मैं जरा थोड़ा सा देख लेते हैं आपको इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं, उनका जो है फिर हल निकालते हैं कोई। वैसे ये आता है इश्यूज क्योंकि हर लैपटॉप की अपनी सेटिंग्स होती हैं, हर लैपटॉप की अपनी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, तो ये इस तरह के इश्यूज आते हैं।
अच्छा, आप मुझे एग्जैक्ट इश्यूज बताएं क्या है, ठीक है? प्रॉब्लम्स अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोगों को मसले क्या आ रहे हैं। मेरे पास जो प्रॉब्लम था वो ये था कि मेरे पास, आप देखें, मेरे लैपटॉप में जो सी ड्राइव है उसकी जगह काफी कम, क्योंकि उसकी जगह काम थी तो आई वाज फेसिंग दिस इशू। अगर मैं अभी अपनी इस जगह को बेहतर करूं, चीज़ों को ख़त्म करूं, ठीक करूं, तो मेरी इसके ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूं। लेकिन मेरा जो मसला है वो स्पेस का है, मेमोरी का है। मैं जरा स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने अब इशू किया क्योंकि हर बार मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो डाटा से फुल करके रखा हुआ लैपटॉप पर, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं बैठ के इसको फ्री करूँ। अब दूसरा इशू ये है कि अब मैं लैपटॉप भी ये वाला यूज करता हूँ सर्फिंग के लिए, ठीक है, बाकी क्योंकि थोड़े हैवी हैं। तो यहाँ से ऑप्शन आता है आपके पास, ऐड न्यू साइट, इंपोर्ट साइट प्रेफरेंसेस। तो लेट्स से कंटिन्यू करता हूँ, प्रेफर्ड करता हूँ, और यूजर नेम में डालता हूँ एडमन। यहाँ डालता हूँ एडमन 1 2 3, और ईमेल यही रहने देता हूँ, और क्लिक करता हूँ ऐड साइट पे। मीनवाइल देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। हाँ, सी ड्राइव में करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, मैं किसी और ड्राइव में भी ट्राई कर सकता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किसी और ड्राइव में हम कैसे कर सकते हैं। तो साइट करो। अब स्पेस कहाँ से आएगी? मेरे ख्याल से पहले मैंने सी ड्राइव सेलेक्ट की हुई है ना? ये यहाँ से सिलेक्ट होगी। चलिए मैं इसको यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। टेस्ट साइट के नाम से। बाकी बच्चे भी ट्राई करें जरा, जिनको मसले आ रहे हैं। ये हमने इस वीकेंड तक हमने ये चीजें इंशाल्लाह सॉल्व करनी है, ठीक है। इन मसलों में परेशान नहीं होना, मिल के हम लोगों ने ये मसले हल करने हैं। अब मैंने साइज पार्ट में डाल दिया, पता नहीं ये ठीक है या नहीं है। मुझे एग्जैक्ट पता चल सकता है एरर्स क्या क्या आ रहे हैं आप लोगों को?
आप लोग अपनी मर्जी का ईमेल डालोगे, मैंने तो वैसे नहीं चेंज की, आप लोग करोगे, ठीक है। क्योंकि ये सर्वर क्रिएट करता है आपके पास, थोड़ी बहुत सेटिंग्स वगैरह करता है, कि वजह से मसले आते हैं। तो अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर लट से बार बार ट्राई करने के बावजूद आपके पास लोकल व्हील नहीं चलता और आप तंग हो जाते हो और आप कहते हो ये क्या मुसीबत है, तो आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है वो आपके पास जैम्प की है, जिसकी वीडियो फिजान साजिद साहब ने ग्रुप में शेयर कर दी है। रिमेंबर वन थिंग, थोड़ी बहुत मुसीबत होती है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में। इस बार तो मेरी अपनी नहीं हो रही लैपटॉप के ऊपर, तो मैं आपसे क्या कहूँ। बट ये है कि क्योंकि हर जो सिस्टम है उसकी अपनी अलग कॉन्फ़िगरेशन हैं, अपनी अलग सेटिंग्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से मसला सॉफ्टवेयर का नहीं है, मसला आप लोगों के सिस्टम्स का है, ठीक है। क्या एरर आ रहा है? और मुसीबत होते हैं ये लगता है जब आप लोगों के सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल होते तो। जिशान साहब वाली कौन सी वीडियो? अनएबल टू? जिशान ये कौन सा तरीका है? आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग। अच्छा जी, देख लेते हैं कि ये क्या मसला आ रहा है। अच्छा हो गया जी, देखिए वर्डप्रेस डाउनलोड कर रहा है, हमें कहते हो नहीं होता। अच्छा, मैं आप लोगों को मजे की बात बताऊं, अगर आपके पास अपनी डोमेन एंड होस्टिंग हो तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने में कितनी देर लगती है, इमेजिन। अगर आपके पास अपनी डोमेन एंड होस्टिंग है तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने में कितनी देर लगती है, इमेजिन। जिशान आबिद, मेरी बात सुनो जिशान। जिशान आबिद, इसके ऊपर आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई है? मुझे ये बताओ जिशान आबिद, आपने इसके ऊपर वेबसाइट बनाई है वर्डप्रेस की? अच्छा, डन हो गया। अब जिशान आबिद, आपने क्या करना है, आज के दिन ही आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है छोटी सी, ठीक है। बेशक 4-5 मिनट की वीडियो हो, और उसमें आपने बताना है कि इस पे वेबसाइट को कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। आपने वीडियो बनानी है, और वीडियो बना के आपने बताना है कि इस पे आप लोगों ने वेबसाइट किस तरीके से बनाई है, ठीक है। छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करो, जैसे कल मैंने शेयर की थी, रिकॉर्ड हो जाएगी वीडियो, हो जाएगी ना इजीली।
तो इस वजह से एक चीज यार मेरी हमेशा माइंड में रखो, ये जो सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन वाले काम होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं। लेकिन जब आप लाइव सर्वर भी बनाओगे डोमेन एंड होस्टिंग के साथ, ट्रस्ट भी 2 मिनट लगते हैं, नॉट मोर देन 2 मिनट्स। अब आपका इंटरनेट स्लो है तो 3 4 5 मिनट कर लें, अदरवाइज 2 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए परेशान नहीं होना। ये आप एक ऐसे प्रोसेस से गुजर रहे हैं जो है ही हेक्टिक, तो इस तरह के मसले हो जाते होते हैं। ठीक है, आगे आप लोगों की अपनी मर्जी है। मैं आप लोगों को काम डाउन रख सकता हूँ, कूल रख सकता हूँ, आप लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ। मुझे पता है जब आपका ट्रेनर आपसे कह रहा होता है ना कि टेंशन न लो, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है जी, यार ये होता है, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो आप लोगों को थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है, आप लोग थोड़ा बहुत काम डाउन रहते हो। तो इस वजह से आई वुड मस्ट से कि ये माइनर इश्यूज हैं, ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशंस ऐसे ही होती हैं। सॉरी, ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस होती हैं, मैं खुद बड़ा तंग हो जाता हूँ। इसी वजह से मैं हमेशा डोमेन एंड होस्टिंग पे काम करने को प्रेफर करता हूँ। पर्सनली मैंने आज तक इन सॉफ्टवेयर पे काम नहीं किया, आपको सच बता रहा हूँ। आप लोगों को वैसे करना पड़ता है, मेरी भी जान मुसीबत में पड़ जाती है। ये मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की है, मुझे जैम्प और वैम्प इंस्टॉल करने नहीं आते। तो ये देखिए जनाब, एक और नेक्स्ट प्रोसेस में हम पहुंच गए। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, एसएसएल सर्टिफिकेट भी है, वेब सर्वर ये है, पीएचपी वर्जन ये है, और वर्डप्रेस का वर्जन क्या है, 5.2.1। अच्छा, उसके आगे आ रहा है अपडेट टू 5.8.1। जो वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है, 5.8.1। तो अपडेट टू 5.8.1 कर दें, इसको क्लिक कर दें, अपडेट टू 5.8.1। तो अब ये अपडेट कर रहा है। तो अब क्या होगा कि जो रबी ना करे ना उससे, मैंने जब आप लोगों को कहा है कि आप मेरे साथ चले, यू आर मैसेजिंग मी एलिमेंटर प्रो चाहिए, तो मैं आपको दूंगा तो आप चली जाएंगी क्लास छोड़ के, मुझे बताएं। यू विल लीव द क्लास इफ आई सेंड यू द एलिमेंटर प्रो, मतलब एलिमेंटर प्रो लेने के लिए आई हैं आप सिर्फ इस क्लास में? गलत बात है ना, ऐसे नहीं करते। मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, आगे से जब आप आता है हमें एलिमेंटर प्रो चाहिए, इसका मतलब है कि सर आप चुप कर रहे, हमने आपकी बातें नहीं सुननी, हमें एलिमेंटर प्रो दें और अपना काम करें। आपने बॉदर किया अपने उन स्टूडेंट्स के बारे में जो स्टक, अपने उन क्लास फेलोज के बारे में जो स्टक पड़े हैं इस प्रोसेस पे, जो परेशान बैठे हैं, जिनका मसला नहीं हल हो रहा, उनको हम छोड़ दें? आप मुझे बता दें, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ट्रेनिंग लेने में, मैं आपको एलिमेंटर प्रो भिजवा देता हूँ, उसके बाद आप इंजॉय करें। और ये याद रखिए मेरी बात, ये मत समझिए, बीइंग अ क्लास मेंबर यू शुड आल्सो बी वरीड कि यार आपके स्टूडेंट्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, और अगर कुछ कर सकते हो तो हेल्प करो। यही चीज है जो सबसे पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग मिल के काम करो। ठीक है, अच्छा देखो, अब अभी आप देखो अपडेटिंग हो रहा है। अभी जो वर्डप्रेस का वर्जन था वो 5.2.1 था, लेकिन जो लेटेस्ट है वो 5.8.1 था। ठीक है, प्रेफर्ड को करो, कस्टम को नहीं करना, ठीक है। तो कलीम फिर आपका अपडेटेड होगा ना मेरे भाई। तो वर्डप्रेस वर्जन कौन सा आ गया जी, 5.8.1। अच्छा, ये जो मल्टी साइट आ रहा है ना, जिसको हमने नो किया है, मल्टी साइट का मतलब क्या होता है कि आप एक वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट बनाने जा रहे हो, ये चीज काफी कम्प्लेक्स हो जाती है, रिमेंबर माई वर्ड्स। ठीक है, बहुत कम, बहुत स्पेसिफिक सिचुएशंस में हम मल्टी साइट बनाते हैं, अदरवाइज मल्टी साइट इज वेरी, यू नो,
complex task. ठीक है, ओए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक तो तुम लोग टेंशन ऐसी लेते हो, मैं करूं क्या तुम लोगों का। अब कलीम अगर 5.2.12 आ रहा है और अपडेटेड का बटन नहीं आ रहा, तो मेरे भाई कोई टेंशन नहीं है, ठीक हो गया। अब क्या होगा, जब आप बार बार इसको दोबारा ओपन करोगे ना, आपके सामने एक दिन ऑप्शन आ जाएगा कि वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है, चाहिए, तो आप कह देना हाँ जी चाहिए, मसला हल हो जाएगा। ठीक है, टेंशन कोई मसला नहीं है, 5.2.1 पे भी कोई मसला नहीं है, बट लेटेस्ट था तो मैंने वो कर दिया। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, ये सारे ऑप्शन समझ आ गए हैं। अब देखो जी, आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ओपन साइट एंड एडमन। तो लेट्स से मैं ओपन साइट करके देखता हूँ क्या होता है। या अल्लाह खैर करना, ये लीजिए आपकी वेबसाइट जो है वो खोल गई, ये आपकी वेबसाइट इंस्टॉल होगी। अब आप ये देखो, ये आपकी वेबसाइट की डोमेन नेम है विच इज टेस्ट साइट डॉट लोकल। अब अगर आपकी यहाँ पे डोमेन खरीदी होती, यहाँ पे आपकी डोमेन आ रही होती, जैसे kaleemshahzad.com, kaleemmahmood.com, ठीक है, या आपके बिजनेस का नाम, या abcfashion.com, abcboutique.com, यहाँ पे आपका नाम आ रहा था। लेकिन अब लोकल डोमेन है ना, तो देखो टेस्ट साइट डॉट लोकल। अब ये सिर्फ आपके लैपटॉप पे चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लैपटॉप पे चल रही है, नंबर वन। नंबर टू जी, ये है आपका एडमन। आप एडमन पे क्लिक करेंगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा फिलहाल आरएस आरएस जो आ रहे हैं उनको छोड़ दें, मेरा लेक्चर देखिए आप। जल्द या बदेर आपका ये मसला हल हो जाएगा, मसला हल कर दिया जाएगा, इसलिए टेंशन ना लें। ठीक है, अब जब मैंने एडमिन पे क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शन आया। एक बात अब और ये होता है, जिससे हम वेबसाइट के एडमिन डैशबोर्ड में लॉगिन करते हैं। यहां से हम किस में लॉगिन करते हैं, वेबसाइट के एडमिन डैशबोर्ड में। ठीक है, ओए अल्लाह के बंदो, ये एरर नहीं है यार, मैं क्या करूं तुम लोगों का। जिन बच्चों को ये एरर आ रहा है ना, ये वाला, तो ये एरर नहीं है, ये वो जगह है जहां से आपने लॉग इन करना है। अभी जब मैं वर्डप्रेस को लॉग इन कर रहा था, तो वहां पे मैंने यूजर नेम क्या दिया था, एडमन, और पासवर्ड क्या दिया था, एडमन 1 2 3, दिया था ना ये दोनों साथ। यहाँ पे ईमेल भी आ रही थी और मैंने ईमेल को चेंज नहीं किया था। ये क्या हो गया है, पासवर्ड मैंने क्या दिया था, तो बड़ा मसला हो गया भाई। है, एडमन 1 2 3 नहीं था यार। क्या मैंने, अब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये मसला होता है जब इररिलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो जब एक चीज हो रही होती है ना, हमेशा उस पर फोकस रखा करो यार। अच्छा, यूजर नेम भी रूट है और पासवर्ड भी रूट आ रहा है यहाँ पे, तो रूट लगा के दे।
लेकिन मसला एक और है जो मैं समझ चुका हूँ और वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं अभी आपको बताता हूँ। मसला ये है कि वेबसाइट ऐड ही नहीं हुई अभी तक। वहां पे तो वेबसाइट एडिंग लिखा हो रहा है, मतलब कि वेबसाइट ऐड नहीं हुई, अभी वेबसाइट ऐड हो रही है। क्योंकि अगर वेबसाइट ऐड हो चुकी होती तो वहां पे 1 लिखा हुआ आ रहा होता, लेकिन वहां पे तो 1 लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो इस वजह से एक तो आप लोगों ने मुझे आधा पागल बनाया हुआ है अभी, ऊपर से इंस्टॉलेशन में। आप लोगों ने अपना ईमेल आईडी देना है, ठीक है? आप लोग अपना ईमेल आईडी दोगे, और ये एक प्रैक्टिस है, अपना ईमेल आईडी देने की प्रैक्टिस है। क्योंकि कल जब आप लोगों ने प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है ना, तो उसमें अगर गलत ईमेल आईडी दोगे तो फंस जाओगे आप लोग। अभी ये देखो, ये टेस्ट साइट को ऐड कर रहा है अभी, देख रहे हैं? एडिंग में और 0 साइट्स रनिंग। यहाँ पे वर्डप्रेस तो हो गया, एडमिन भी आ गया, लेकिन जो साइट है वो अभी तक नहीं आई, वो ऐड हो रही है, जो कि बड़ा मसला है। इसे हो जाना चाहिए था अब तक। ये क्या चीज है? आप लोगों की साइट कितनी देर में ऐड हुई थी, और जहाँ पे 1 साइट रनिंग कितनी देर में आ गया था? WP यूजर मेटा। चले कोई नहीं, ये मसला भी हल हो जाएगा। ये कोई बड़े मसले नहीं है, ठीक है? हाँ, बस थोड़े से कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं। अच्छा, अभी तक क्योंकि हमारी वेबसाइट ऐड नहीं हुई, आप देखें, दिस इज एडिंग वेबसाइट। और हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, वेब सर्वर इंस्टॉल हो गया, अब वेबसाइट ऐड होनी रह गई है। तो 3 काम हमने किए। सबसे पहले हमने सर्वर सेटअप किया, दूसरा काम हम लोगों ने क्या किया, लेकिन अगर वेबसाइट ऐड नहीं हुई तो फिर मेरी वेबसाइट ओपन कैसे हुई? बात ये सोचने वाली है। आई कैन नॉट लॉग इन द वेबसाइट स्टूडेंट। उसका रीजन ये है कि बच्चों की लोकल पे बनी हुई है ये वेबसाइट, ठीक है? तो जिसकी लैपटॉप पे बनी है सिर्फ वही यूज कर सकता है। बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं मेरे साथ, जिनके इश्यूज थे। हमें होस्ट तो नहीं करेक्ट किए थे आप लोगों ने?
मैं स्टार्ट साइट करता हूँ, ठीक है। साइट को सिलेक्ट करके मैंने स्टार्ट साइट किया। अब देखो वन साइट रनिंग आ रहा है। अब क्या आ रहा है हमारे पास? वन साइट रनिंग, ठीक है। अब मैं जरा ट्राई करता हूँ। इफ आई हैव नॉट रिटन द रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, कोई इशू नहीं है, बस वेबसाइट चलनी चाहिए, वेबसाइट चलनी चाहिए बस। ये यूजर नेम और पासवर्ड का मुझे क्यों इशू आ रहा है? एडीएम था ना पासवर्ड, यूजर नेम यार, क्या बात है। सना, सना की क्या बात है, सना की। आप सना की नजरें देखो कितनी तेज है, ठीक है। तो जनाब मेरा जो पासवर्ड है वो एडीएम था। अब मुझे क्या समझ आई, सबसे पहले आपने स्टेप नंबर वन क्या है जी? स्टेप नंबर वन क्या है? गौर से सुनो अब मेरी बात। एक तो यकीन माने आज आप लोगों ने मुझे आधा पागल कर दिया। आधे तो खैर मैं पहले भी था, आपने मुझे ना पौने दो पागल कर दिया है, ठीक है। अब मेरी बात जरा गौर से सुनोगी। पहली चीज मैं बता रहा हूँ कि यार मैं आपका ट्रेनर हूं ना, है। मैंने आपके सामने इंस्टॉल करा था, मुझे वक्ता पड़ा या नहीं पड़ा? वक्ता पड़ा कि नहीं पड़ा? वक्ता पड़ने की रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर रहे हो। आपके लैपटॉप की सेटिंग है, आपके लैपटॉप की एक हार्ड ड्राइव है, आपके लैपटॉप की एक विंडो है, आपके लैपटॉप में यूजर्स क्रिएट हुए हुए हैं, आपके लैपटॉप की अपनी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। जब हम ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर की अपनी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। जब इस सॉफ्टवेयर की अपनी कॉन्फ़िगरेशंस होती है ना, हाँ, जब एक सॉफ्टवेयर की अपनी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं और वो आपके सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप के ऊपर अपनी कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा कॉन्फ़िगर करता है, अपनी सेटिंग्स को दोबारा कॉन्फ़िगर करता है, तो फिर क्या होता है? सम टाइम कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, लैपटॉप एनवायरनमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। एक इशू क्या हो सकता है? यूजर राइट का इशू हो जाता है। एक इशू क्या हो सकता है? आपकी सेटिंग्स का इशू हो सकता है। एक इशू क्या हो सकता है? आपका जो एंटीवायरस है वो सॉफ्टवेयर को स्टॉप कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। एक इशू क्या हो सकता है? एक इशू ये हो सकता है कि जो आपकी ड्राइव है उस पे स्पेस कम है। समझ आ गई इन बातों की? ठीक है। तो अब इसका तरीका क्या है? सबसे पहले आपने स्टेप नंबर वन क्या है कि आपने लोकल WPS ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद स्टेप नंबर टू का जब आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो आपने लोकल WP को इंस्टॉल करना है। जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास ये वाला आइकॉन आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है। इस पे आपने वेबसाइट ऐड करनी है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। जब सारा कुछ हो जाएगा तो ये स्क्रीन आपके सामने आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो आपकी वेबसाइट होगी, आप वेबसाइट को स्टार्ट करोगे तो नीचे वन साइट रनिंग लिखा आ जाएगा। सामने आपके ऑप्शन आ रहा है ओपन साइट। ओपन साइट पे क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। और एडमिन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट का एडमिन ओपन हो जाता है। ये अब आपने जब यूजर नेम और पासवर्ड से किया तो वो कह रहा है कि भाई आपकी ईमेल जो है ये मुझे ठीक नहीं लग रही। तो आप कहते हो भाई ठीक है, मुझे मसला नहीं है, तो तुम मामू जी लगते हो हमारे। पर्सनली दिस इज नॉट अ राइट ईमेल, लेकिन क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट्स ओके टू गो। तो ये है जी आपके वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। तो अब जिन बच्चों का नहीं बन रहा वो ये ना कहें कि सर आगे निकल के हम क्या करेंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। समझ आ गई है? मैं थोड़ा सा सुकून का सांस लूं आप, इसलिए टेंशन नहीं लेनी।
परेशान नहीं होना, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग इशू, ठीक है। शफात, एंटीवायरस इशू ऐसे होता है कि आप अपनी विंडोज में जाकर अपने एंटीवायरस को डिसेबल कर देती हैं थोड़ी देर के लिए। जब आप उसको थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देती हैं, फिर आपकी फाइल्स को ब्लॉक नहीं करता। अच्छा, अब देखे ना, अरमिश कह रही है सर मेरा वर्डप्रेस वर्जन नहीं शो हो रहा, तो क्या हो गया? मतलब क्या हो गया फिर बताएं। कभी ऐसा हो आप सुबह सुबह जागे और आपका नोज ना शो हो रहा हो, आप शीशे में देखें और आपका नाक ही ना हो, कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब है ये बड़ा इशू नहीं है। अब अगर वर्जन शो नहीं हो रहा तो इट्स नॉट एन इशू। छोटी छोटी बातों में परेशान ना हुआ करें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। ना चले। आपके ग्रुप में फिजान साहब ने वीडियो ऐड की है जिसमें हमने आपको बताया हुआ है कि आप जैप के थ्रू वर्डप्रेस कैसे चला सकते हैं, आप उससे ट्राई कर लो। उससे भी ज्यादा से ज्यादा आपका नहीं चलेगा तो क्या होगा, कोई और तरीका कर लेंगे। वो भी ना चला तो क्या होगा, डोमेन एंड होस्टिंग खरीद लेना। डोमेन एंड होस्टिंग खरीद लेना, 1000, 1500, 2000 लगा लेना। तो ऑल्टरनेट्स है ना। देखो मसला क्या, जब आपके पास ऑल्टरनेट ना हो, आप एक जगह खड़े हैं, आपके सर पे सांप लटक रहा है, चारों साइड पे आग लगी हुई है, यू हैव नो ऑल्टरनेट, परेशान होना बनता है। लेकिन अगर आपकी राइट साइड पे आग लगी हुई है और लेफ्ट साइड खाली है, तो फिर भाई इस उस टेंशन में उधर बैठ के आग में छलांग नहीं लगा देनी कि अब मैं क्या करूं। सिंपल, राइट साइड पे चले जाओ, वहां पे आग नहीं लगी हुई। ठीक है, समझ आ रही है? जिशान आबिद, 000 वेब होस्ट इज नॉट इफेक्टिव। उसकी रीजन ये है कि जो 000 वेब होस्ट है ना, उसमें इश्यूज ये आते हैं 000 वेब होस्ट पे कि वो कम 300 MB आपको जगह देता है। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हौसला रखें। आपके पास जैम्प है, आपके पास लोकल व्हील है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक हो गया जी। अब वन क्लिक एडमिन किधर था ना, मुझे तो नहीं नजर आया। कहाँ पे है, दिखाएं। हाँ तो जैप पे काम करे ना। आप लोग जैप पे काम करें। अब पता चल गया उम्र लैला, टेंशन दे दिया आप लोगों ने। जोर लगा लगा के। अब अब क्या मसला, मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलूं। आप लोगों ने देखा थोड़ी है जो नजर लगी हो मुझे। नजर तो तब लगती है जब आप किसी को देखते हैं। तो इसलिए ना, पता है हमारी कौम का मसला क्या है, और खास तौर पे लड़कियों का मसला, मैं आपको बताता हूँ। हमारी कौम का मसला ये है कि थोड़ी सी मुश्किल आई ना, बस टेम्परामेंट लूज, कॉन्फिडेंस लूज, हौसला लूज, और जनाब रोना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया। हाय ये क्या हो गया, हाय वो क्यों, हाय मेरे सामने ये क्यों आ रहा है, हाय मेरे तो नसीब सड़ गए, हाय मेरी तो किस्मत खराब है, हाय मेरे साथ तो जिंदगी में कभी अच्छा होता ही नहीं है। ओ भाई क्या हो गया है, मेरे जैसा बंदा पूछता, ओ माय गॉड, पता नहीं कौन से दुख लग गया, खुदा ना खास्ता, पता नहीं कौन सा जुल्म हो गया, मसला क्या हुआ है, वर्डप्रेस नहीं इंस्टॉल हो रहा। मसला ये नहीं, मैसेज ये नहीं होता सर ये एरर आ रहा है, अरे सर एरर आ रहा है सर, सर एरर आ रहा है सर, हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है सर, मैंने जिंदगी में आज तक जितने काम किया कभी सीधे नहीं हुए। वो देखिए, हुमैरा का पहली दफा हो गया, सना का पहले, मेरे ही नहीं हो रहा सर, मैं यूनिवर्सिटी में थी, पूरी क्लास के काम हो जाते थे, मेरे नहीं होते थे। पता नहीं मेरी किस्मत क्यों इतनी जली हुई है। एग्जैक्टली ये मसला चल रहा है अभी। हाँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इट्स नॉट, आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन अ लाइटर नोट, यही सब कुछ चल रहा है अभी।
ओए भाई, एक एरर आ गया है, एक एरर आ गया, एरर, एरर आया ना, क्या हुआ है? बताएं। मुझे आई वांट टू लिसन वन थिंग। किधर है वो सारे एरर बच्चे सामने आए? यार एरर आ गया, क्या हो गया? बताएं। जवाब दें मुझे, मैं लड़ नहीं रहा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ आप लोगों से। एरर आ गया ना, क्या हो गया बताएं मुझे। सारे बताएं, शाबाश। चीजों को नॉर्मल रहने दें, परेशान ना हुआ करें। मसले आ जाते हैं, रोने के बजाय आप ये सोचने की कोशिश की है, हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दिस इशू। बताएं मुझे। ये इश्यूज आते हैं, आज नहीं तो कल ये इश्यूज हल हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलें। मुझे ये यकीन माने कि आज आप लोगों ने इतना पागल कर दिया है, मैं तो परेशान हो गया हूँ देख के। मैं बिल्कुल हवास बाख्ता बैठा हूँ अभी, और हवास बाख्ता वजह ये है, एरर आ गया। तो क्या हो गया इसमें? टेंशन फ्री होके काम करो, देखो एरर तो आएंगे ना, जब आप जिंदगी में कुछ करने की कोशिश करोगे। अब अगर हम एरर से बचना चाहते हैं, एक तरीका है हम छोड़ दें, लेकिन नुकसान हमारा है। तो जब हम एक काम करेंगे तो एरर्स तो आएंगे, जब आप ग्राउंड में जाके खेलोगे तो दाग तो लगेंगे, तो जब दाग अच्छे होते हैं तो एरर्स भी अच्छे होते हैं, ठीक है। चिल करें, जरूरी है एरर आना आप लोगों को, इसलिए ताकि आप लोगों को मसलों के हल निकालने आए। अगर एरर नहीं आएंगे और पहली बार आपकी चीज हो जाएगी, तो लट से लाइफ में आगे जाके कभी आप इंपॉर्टेंट काम करें, एरर आ गया तो क्या करोगे? इसलिए एरर जरूरी है। जब आपके पास एरर आता है तो बैठ के सोचो, क्या मैंने कोई गलती तो नहीं की, क्या मैंने कोई प्रॉब्लम तो नहीं किया, क्या मैंने कोई ऑप्शन तो नहीं किया। एक बार बैठ के सोचिए, अपना दिमाग लड़ाएं, चीजों को देखें, क्या इसमें इश्यू हो सकता है, इसमें इश्यू हो सकता है, दोबारा ट्राई करें, नहीं अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करो। मसला क्या है? शॉर्ट टेम्पर्ड। हम चाहते हैं कि हमें मेहनत करनी ही ना पड़े, हमारा मसला हल हो जाए। पहली बार हम जिस चीज को हाथ लगाएं वो सोना बनती जाए। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है? तो मसले आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, दैट वाज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। और हर रोज जब हम 9 घंटे उस प्रोजेक्ट पे काम करके उठते थे, कसम खुदा की कोई चीज पल्ले ही नहीं पड़ती थी, और 9 घंटों के बाद इतने सख्त फ्रस्ट्रेट हुए पड़े होते थे, घर जाने का दिल ही नहीं करता था। दिल करता था जाके दीवारों को टकरे मारे। लेकिन हमने कहा यार ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। 1 महीना गुजरा, 1.5 महीना गुजरा, चीजें समझ आना शुरू हो गई, चीजें पहले से बेहतर होना शुरू हो गई, ठीक है। इसलिए टेंशन ना लें। अब एक काम करें, आपके जो एरर्स है ना, एरर्स किधर हैं जी? उम्मे लैला किधर है? उम्मे लैला,
क्योंकि मलाइका पे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उम्मे लैला कहाँ पर है? उम्मे लैला जो बच्चों को एरर्स आ रहे हैं ना, एरर्स जो आ रहे हैं, उन एरर्स के स्क्रीनशॉट्स बच्चे आपको भेजेंगे और आप वो स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में अपलोड करो और ये मसला आप लोग खुद ही हल करेंगे मिलके, ठीक है? वो तमाम बच्चे जिनको एरर्स आ रही हैं, एरर की स्क्रीनशॉट लो, स्पेसिफिक एरर का स्क्रीनशॉट लेकर उम्मे लैला को दो एंड उम्मे लैला विल अपलोड दी स्क्रीनशॉट्स इन द फेसबुक ग्रुप। समझ आ गई सारों को मेरी बात? सारे बच्चों को समझ आ गई मेरी बात? इसलिए परेशान नहीं होते। अच्छा, यहां तक आपका काम हो गया, ठीक है? तो ये आपके वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, ये वो जगह जहां पे आप काम करते होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, आपने जब भी वेबसाइट को लॉग इन करना होता है तो आप लिखते हैं website.com/wp-admin। जब भी आप अपनी वेबसाइट के आगे स्लैश डाल के wp-admin लिखते हैं तो आपकी वेबसाइट का लॉगिन लिंक आपके सामने आ जाता है। जैसे मैं अगर इसको लॉग आउट करूं और अब देखिए जब भी वर्डप्रेस की वेबसाइट को लॉगिन करना हो तो लॉगिन करने के लिए दो क्यूरीज यूज होती है। क्या होती है? website.com/wp-login.php। कौन सी? wp-login.php एंड wp-admin। मैं चैट में भी लिख रहा हूं। जब भी आप लोग अपनी वेबसाइट के आगे wp-admin लिखते हो या wp-login.php लिखते हो तो ये दोनों जो आप इसके साथ क्यूरीज लगाते हो, इससे आपकी वेबसाइट लॉगिन होती है। याद रखिएगा, चाहे वो वर्डप्रेस लाइव सर्वर पे बना हुआ है, लोकल सर्वर पे बना हुआ है, दिस इज द सेम प्रोसेस ऑलवेज। यहाँ तक सब क्लियर है आपका? website.com/wp-login.php। तो अब मैंने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, मैं लॉगिन करूंगा तो मेरी वेबसाइट लॉगिन हो जाएगी। बेशक लिखा आ रहा है लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना जोया, पता होना चाहिए ना आपको। अगर ऑलरेडी लिखा आ रहा है तो क्यों लिखा आ रहा है? यू शुड नो कि wp-admin और wp-login.php ये दो क्यूरीज वो हैं जिससे आपकी वेबसाइट क्या होती है? लॉगिन होती है। यहाँ तक कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। अब आगे पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं? क्योंकि यहाँ पे ना आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में हमेशा आगे मुझे फंसा देते हैं। ज्यादा बच्चे ना लगे हुए हैं। गला बिल्कुल ठीक है, ये चीख चीख के आप लोगों ने खराब कर दिया मेरा। मलाइका, आपका मसला हल हुआ है? पासवर्ड लॉगिन वाला इशू? अब देखो ना, हर बच्चे का नया इशू आ रहा है। देखो, अब हर बच्चे का नया इशू आ रहा है तो अब इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अ ट्रेनर। और ये सारे जो इश्यूज आ रहे हैं ना, किसी ने पासवर्ड गलत लगाया हुआ है, कोई पासवर्ड भूल गया कोई जो है वो इंस्टॉलेशन में उसने मसला किया है।
ठीक है, मैं आप लोगों को मजे की ये बात बता रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने इंस्टॉलेशन प्रोसेस में कोई ना कोई गलती की है, आप लोग माने या ना माने। आप लोग माने या ना माने। एरर वैसी थोड़ी आ रहा है। और मैं आपको ये बताऊं कि जो आज बच्चे काफी ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हैं जिन्होंने लास्ट लेक्चर लिया ही नहीं है, या उन्होंने लास्ट लेक्चर के बाद ट्राई नहीं किया। क्योंकि जिन बच्चों ने इसको ट्राई किया ना उनके क्वेश्चंस और हैं, जिन्होंने ट्राई नहीं किया उनके क्वेश्चंस और हैं। दिस इज अ वेरी इजी वे टू डू ऑल दिस थिंग। अब इसके बाद हम लोग इन ऑप्शंस को देखेंगे, मेन्यूज को देखेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। उसके बाद मैं इसके ऊपर वर्डप्रेस का थीम और प्लगइन अपलोड करके आप लोगों को भी दूंगा। आप लोग भी अपलोड करेंगे, आपकी फिर वेबसाइट बनेगी। फिर हम वेबसाइट का डिजाइन बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कंटेंट चेंज करेंगे, आप चीजों को समझेंगे। फिर मैं आपको कुछ वीडियोस दूंगा, आप उन वीडियोस को प्रैक्टिस करोगे 1 महीना। आप मेरी बताई हुई बातों पे प्रैक्टिस करें 1 महीना, आप वर्डप्रेस इतना सीख जाएंगे कि आप किसी भी कंपनी में जाके छोटी मोटी वेबसाइट्स बना के 25 से 30 हजार रुपए से आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप इतना सीख जाएंगे कि $200 से $300 पर वेबसाइट आप क्लाइंट को चार्ज कर सकें। उम्मे लैला का मसला हल हो गया। तो इसलिए देखो, जब फ्यूचर अच्छी चीजें नजर आ रही हैं आपको, तो थोड़ा सा हौसला रखा करें, डिसहार्ट ना हुआ करें, डीमोटिवेट ना हुआ करें। मसले तो आते हैं। देखो, जब भी इंस्टॉलेशन का मसला आएगा, मैंने एक एनवायरनमेंट सेटअप करना था, और उसमें मैंने बैकग्राउंड के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने थे। यकीन माने कि 1% भी मुझे उसका नहीं पता था। लेकिन जब आप करते हो, गलत होता है, दोबारा ठीक करते हो। मुझे 2 दिन लगे, तकरीबन मैंने 12 घंटे लगाए। आफ्टर स्पेंडिंग 12 आवर्स मेरा जो वो सिस्टम था वो ठीक हो गया। अब अगर मैं वो 12 घंटे ना लगाता, 2-3 बार गलतियां करके चीज को रिपीट ना करता, तो कभी होता ना होता ना। तो दिस हैपेंस विद एवरीवन। एरर आया और आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म होगी, आपके हाथ पांव जान छोड़ गए। आपने कहा अब क्या करें, कोई बंदा दुनिया से उड़ के आए और वो आके हमारा मसला हल कर दे, चीजें स्मूथ चलना शुरू हो जाए। तो जिंदगी में कौन कौन कब कब आपके साथ आके खड़ा होगा। जब भी आपके पास एरर आता है, एक लंबा सांस लें और खुद को प्रिपेयर कर लें कि हाँ, अब हमने इसको हल करना है। खुद को फ्यूल अप करें, खुद को मोटिवेट करें कि हाँ भाई, अब हौसले से उस्मान साहब, हमने इस मसले को हल करना है। और यकीन मानिए, हर मसला हल हो जाता है। और जब आप किसी अपने प्रॉब्लम को खुद हल करते हैं, सबसे पहले तो सोचें कि आपको ये एरर आ रहा है, आपने क्या गलती की होगी। ठीक है, आपने क्या गलती की होगी, उस गलती को देखें, उस गलती को सोचें। जब आपको गलती पता चल गई, तो दोबारा कोशिश करें कि आप वो गलती ना करें। अगर मसला हल हो जाता है तो वही गलती थी, नहीं होता तो उसका मतलब कोई और गलती थी, दोबारा ट्राई करें। देयर इज नो वे कि आपने एक बार किया, नहीं हुआ, आप डीमोटिवेट होकर छोड़ के बैठ गए। समझ आ रही है। इस वजह से जब भी आप किसी चीज में स्टक होते हो, लेट्स से एरर आ गया, प्रॉब्लम आ गया, कोई एक्सेप्शन आ गई, उस वक्त आपका आ, उससे हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हौसला जरूरी है। क्योंकि मसाइल हौसलों से खत्म होते हैं। अगर आप उस वक्त कहोगे नहीं, 5 मिनट में ठीक हो, 2 मिनट में ठीक हो, तो नहीं होने वाला। लेकिन आप अगर सुकून से बैठ के चीजों को देख कर करने की कोशिश करोगे, यकीन मानिए, आपका 1-2 ट्राइज में मसला हल हो जाता है।
बिल्कुल ऐसा है। मैं आपको एग्जैक्टली मतलब मैं ये कुछ सर से नहीं उतार रहा ये बात। मेरे लिए कोई मसला नहीं था कि मैं किसी स्टूडेंट को लेता अपने साथ, मैं उसे कहता मुझे डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाओ, वो करके दिखाता, मसला ही खत्म हो जाता। अब रीजन क्या है, मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ ना, मैं हर एक चीज रन टाइम पे कर रहा होता हूँ। मैंने रात को कभी नहीं करके रखा। मैं सुबह उठ के आपके सामने शुरू करता हूँ, ताकि मुझे जो, देखो जब मैंने एक चीज पहले नहीं की होगी ना, और आपके सामने जब मैं करूंगा, ठीक है, तो मुझे जब मसला आएगा तो दैट इज अ नेचुरल प्रॉब्लम, वो आपको भी आ सकता है। और जब मुझे मसला आएगा रन टाइम के ऊपर ड्यूरिंग क्लास, तो फिर मैं ड्यूरिंग क्लास उस मसले को हल करने की कोशिश करता हूँ। तो फिर मैं कौन कौन सी मेजर्स लेता हूँ, क्या क्या करने की कोशिश करता हूँ, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुझे जो मसले आ रहे होते हैं वो रन टाइम पे आ रहे होते हैं। अदरवाइज अगर मैंने एक दिन पहले उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया या प्रैक्टिस कर ली तो मुझे तो मसला ना आए। लेकिन मैं नहीं करता, ताकि मुझे आप लोगों के सामने मसला आए, ताकि आप लोग देखो कि ट्रेनर को भी मसला आ सकता है। तो ट्रेनर भी तो मसले को हल करने की कोशिश करता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्या एरर क्या आ रहा है? देखो एक वर्ड यूज होता है वेबसाइट और एक होता है ब्लॉग। जो वेबसाइट है ना वो वेबसाइट है। वेबसाइट एक स्टैटिक वेबसाइट होती है, जैसा कि आपकी कोई कंपनी है तो आपका अबाउट अस का पेज है, कॉन्टेक्ट अस का पेज है, अवर सर्विसेज का पेज है, ठीक है। लेकिन जो ब्लॉग साइट होती है ना, ब्लॉग साइट ऑलवेज हैव अ लेटेस्ट एंड फ्रेश कंटेंट, ठीक है। ब्लॉग साइट ऑलवेज हैव अ फ्रेश कंटेंट। तो ब्लॉग साइट वो होती है जिसमें कंटेंट रेगुलरली अपडेट होता है। और जो वेबसाइट होती है नॉर्मली, उसमें कंटेंट रेगुलरली अपडेट नहीं होता। इसमें इशू क्या आता है, जब आप साइट ओपन करती हैं तो क्या होता है? अब आप सबसे पहले देखें कि आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ हुआ है। अच्छा, क्या आपका जो डैश वो वर्डप्रेस सब इंस्टॉल हुआ हुआ है? फिर क्या लेफ्ट साइड पे जो आपकी वेबसाइट आ रही है, आपने उसको राइट साइड से स्टार्ट किया है? स्टार्ट करने के बाद क्या लेफ्ट बॉटम पे वन साइड रनिंग लिखा आ रहा है? अगर वन साइड रनिंग लिखा आ रहा है तो उसका मतलब है आपकी वेबसाइट चल रही है। और अगर जीरो साइड रनिंग लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है आपकी वेबसाइट चल ही नहीं रही है अभी। तो सबसे पहले आप देखिए आपकी वेबसाइट चल रही है या नहीं चल रही। अगर चल ही नहीं रही तो चलाने की कोशिश करें, नहीं चलती तो इसका मतलब है आपने वेबसाइट बनाने में कोई मसला किया। समझ आ रही है? सर मेरा साइट डोमेन का एरर है। अब साइट डोमेन का क्या एरर आ रहा है? तीनों चीजें हैं। तो जब आप एडमिन पे या ओपन साइट पे क्लिक करती हैं तो उस पे क्या आता है? मोहम्मद अली का पासवर्ड का मसला आ रहा है। इसका मतलब यह है कि मोहम्मद अली आपने पासवर्ड गलत लगाया है, जो कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आपने देखा मैं भी यूजर नेम गलत लगा रहा था तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अच्छा ठीक है। अब सानिया मिनाहिल आप जाएं और आप गूगल में लिखें लोकल WP, क्या लिखें लोकल WP, और आगे लिखें होस्ट मिसिंग एरर, ठीक है। अच्छा, फिर आप एक नए टैब में लिखें वर्डप्रेस लोकल होस्ट होस्ट मिसिंग एरर। अब इसमें अनवर का एरर आ रहा है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। अब क्यों नहीं रीच हो रही होगी? कोई ना कोई रीजन तो होगी ना। देखो अगर आपका सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो गया, उसके ऊपर वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो गया, उसके ऊपर आपकी साइट भी ऐड हो गई, उसके बाद अगर इशू आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन गलत किया है। अब मोहम्मद अली देखना पड़ेगा कि इसका यूजर इसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स कैसे चेंज करने पड़ेंगे। तो अब ये तीन चार एरर जो मुझे आप लोगों ने बताया, आपके खुद जनरेटेड एरर्स हैं, ये आपकी खुद प्रॉब्लम्स हैं। ये ये सॉफ्टवेयर के मसले नहीं है। और क्या मसले आ रहे हैं जी?
हाँ, अब्दुल वाजिद का जो मसला है, टू मैनी पोजिशनल आर्गुमेंट्स, ये थोड़ा कंप्लीट लग रहा है। बस 5 बच्चों को मोहम्मद अली, आप एक न्यू साइट ऐड करें, लेफ्ट बॉटम पे प्लस के बटन से न्यू साइट ऐड करें, उसका यूजर ने पासवर्ड याद रखिएगा। अगर आपको साइट एडमिन और पासवर्ड शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने वर्डप्रेस शो नहीं हो रहा, तो आर यू श्योर कि आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है? अच्छा, एनीवेज, वो बच्चे जिनका मसला नहीं हल हो रहा, उनसे मेरी रिक्वेस्ट एक ये भी है कि आप लोग, जो फिजान साजिद साहब ने वीडियो शेयर किया ग्रुप में, होस्ट के साथ अक्ल ठिकाने रख के एक एक स्टेप को फॉलो करके, आपका अगर ये नहीं चल रहा तो आप इसको अनइंस्टॉल करके आप जैम पे चला लें। गुड हो गया। और जिन बच्चों का ये चल रहा है, जी जी बताएं क्वेश्चन। डैशबोर्ड दोनों का नहीं है भाई, डैशबोर्ड तो वर्डप्रेस का है। आपके ग्रुप में नहीं है? चले मैं पूछ, जी मौजम हैंड रेज करें। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, क्या हाल है, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सुनाए, ठीक है? मैं ठीक यार, क्या फायदा आप सीआर होने का, बच्चों के मसले नहीं हल हो रहे, तो बताएं जरा। सर मसले तो सर जब सीआर पे खुद मसला आ रहा हो तो फिर- आपको आपका भी नहीं हो रहा? नहीं नहीं सर, मेरा इंस्टॉल हो गया सर। जो कल फिजान साहब ने वीडियो शेयर की थी, मैंने वो वाला प्रोसेस था ना, उसको फॉलो करके ना मैंने जैप के थ्रू इंस्टॉल कर लिया था वर्डप्रेस। ठीक है। तो मैंने जैम भी एक लोकल सबसे पहले जैम तो भी मैंने एक ये पूछ। लोकल होस्ट सॉफ्टवेयर है, और लोकल डब्ल्यूपी भी है, इसी तरह एक वैम्प भी है। ये लोकल होस्ट सर्वर्स बना के हम उनके ऊपर करते हैं। तो कोई भी यूज कर लो तीनों से, मकसद तो लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस की वेबसाइट चलाना है ना। सर ये पहले तो मैंने ये आपसे पूछना था, यानी कि जो आप तरीका बता रहे हैं ये लोकल डब्ल्यूपी के थ्रू, यानी कि लोकल होस्ट है, पर ये इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, जो मर्जी तरीका हम फॉलो कर लें वो ओके है? बिल्कुल कोई डिफरेंस अच्छा नहीं है। सर। आपका जैम्प चलता है आप जैम्प चलाएं, वैम्प चलता है वैम्प चलाएं, जी सर। लोकल डब्ल्यूपी चलता है लोकल डब्ल्यूपी चलाएं। सर यानी कि मैंने अब जैप के थ्रू कल उसको इंस्टॉल कर लिया था, सारा कुछ कर लिया था, वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो गई थी, अपडेट भी कर ली थी। उसके बाद मैंने उसको दोबारा लॉगिन करके भी ट्राई किया था, लॉगिन भी हो गया था। लेकिन अभी मैंने लेक्चर के दौरान ना मैंने दोबारा फिर लॉगिन करने की ट्राई किए, तो मैंने वो जो लॉगिन का जो एड्रेस था, तो वो मैं दोबारा कर रहा हूँ उसको लॉगिन, तो वो कह रहा है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। ये वाला इशू आ रहा है मुझे। क्या इशू क्या आ रहा है? सर इशू ये, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी बोले। सर मैंने कहा इशू ये आ रहा है कि सर कल मैंने एक दो दफा लॉगिन करके ना वर्डप्रेस को लॉगिन करके हाँ यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन किया था, सब कुछ हो गया था, बल्कि अपडेट्स भी आई हुई थी उसकी वर्डप्रेस की, वो भी मैंने अपडेट कर ली थी। उसके बाद अब मैंने ठीक है। लेक्चर के दौरान मैंने इसको दोबारा लॉगिन करने की ट्राई की है, तो जब मैं वो जो लॉगिन का एड्रेस था, लिंक था, वो मैंने कॉपी करके रख लिया था। मैं उसके थ्रू दोबारा जाके उसको लॉगिन करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो वो वाला पेज ओपन नहीं हो रहा लॉगिन करने वाला, जहाँ पे वो वर्डप्रेस का यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। वो कह रहा है कि दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। अब देखना पड़ेगा ये मसला क्यों आ रहा है। पहला हाल ये है कि आप गूगल में लिखो जैम्प और आगे लिखो दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड।
एक बार लेके देखो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो क्या सजेशन देते हैं, तो उसको देख के करने की कोशिश करें, क्योंकि अब मैंने जैम्प इंस्टॉल नहीं किया तो मुझे नहीं पता क्या एरर आ रहा होगा। तो वो एक बार करके देखें, होपफुली मसला हल हो जाएगा आपका। ठीक है। इन चले। सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, इनका सोल्यूशन इंटरनेट में पड़ा है। आप इवन यूट्यूब पे लिखो जैप द साइट कैन नॉट बी रीच्ड, इस एरर की प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है वहां पे। ठीक हो गया सर, मैं ये ट्राई करूंगा। ठीक है। अब पर्सनली मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो लोकल होस्ट के ऊपर इंस्टॉलेशन होती है ना, ये जो टेक्निकल डोमेन है उन काम होता है। हम जो जो नॉन टेक्निकल डोमेन है, हमारा काम ये बैकएंड के मसले नहीं है। हमारा काम है फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना, वेब पेज अच्छा। बनाना, एसईओ करना। तो दैट्स व्हाई आई रिकमेंडेड यू गाइस, ठीक है। दैट्स व्हाई तो दैट्स व्हाई आई रिकमेंडेड यू गाइस कि अपनी डोमेन एंड होस्टिंग हो, ताकि आपको ये मसले ना आए। ठीक है। चलें, दैट्स वंडरफुल अहमद, यही इश्यूज हैं। बट आई वांट कि बच्चों को अब खुद पता होना चाहिए छोटे छोटे प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है। अब ये रीजन है, मैं आप लोगों को बताता हूँ व्हाई शुड वी शुड गो फॉर डोमेन एंड होस्टिंग। मेरी बातें आपको समझ आएंगी। डोमेन एंड होस्टिंग के ऊपर आपको पता है, आपका एक ऑनलाइन सर्वर होता है, और वो जो ऑनलाइन सर्वर है ना, वो डेडिकेटेडली इसी मकसद के लिए बना है। यहाँ पे आपकी कभी विंडोज ज्यादा होगी, कम होगी, कोई एंटीवायरस इंस्टॉल कर रहा है, बैकएंड पे वो इन चीजों को मैनेज करते हैं। आप 6 महीने बाद भी अपनी वेबसाइट खोलें तो इट्स वर्किंग 100% फाइन, विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी एरर। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं, नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन ये है कि अब होते हैं, अब क्या कर सकते हैं इस मसले का। हाँ जी, और क्वेश्चन तो मुझे बताएं, और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन। बस ये जो 2-3 क्लासें हम फंसे हुए हैं ना इसके ऊपर, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के ऊपर, ये थोड़ी सी खुबारी वाली क्लासें हैं। इंशाल्लाह मंडे से चीजें फिट हो जाएंगी बहुत। ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी के ट्रेनर्स कहते थे, टीचर्स कहते थे, हम क्या करें, तुम्हारा काम है मसले हल करना, जाओ मसला हल करके लाओ वरना पीछे रह जाओ। और हम है आपके मसलों की वजह से रुक गए, आगे ही नहीं चल रहे। ठीक है। बंदा उनसे पूछे, सर आपको फीस देते हैं, लाख लाख रुपए सेमेस्टर की फीसें दे रहे हैं, पैसे लेके आप कहते हैं कि यार खुद चलो आगे, ऐसे थोड़ी होता है। मलाइका मैं आपको भेज दूंगा वीडियो, और आप उनको दे देना। ठीक है। तो ये मसाइल है हमारे, हौसला रखें सिर्फ। ये मसले आते हैं, ये पता है आपका मसला नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, ये हमारी पूरी, इवन आई एम सेम, ये हमारी पूरी कौम का मसला है। ठीक है। बहुत कम लोग हैं, क्योंकि देखो ट्रबल शूट करने के लिए, मसले का हल ढूंढने के लिए हौसला चाहिए होता है, टेम्परामेंट चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, आपको फोकस चाहिए होता है ना। हमें हमें जिंदगी में फोकस करना आया कभी? हमें तो फोकस की डेफिनेशन नहीं पता। हम तो जनाब आटा गूंद रहे होते हैं तो साथ फोन पे लगे हुए होते हैं। हम तो नमाज पढ़ रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं बाजार से सब्ज मिर्च लेके आनी है या सुर्ख मिर्च लेके आनी है। ठीक है। हम पढ़ रहे कुरान होते हैं, लेकिन दिमाग में हम लोग जनाब नथिया गली में घूम फिर रहे होते हैं, या किसी मेमोरीज को रिकॉल कर रहे होते हैं। अब देखो हम एट ए टाइम 2-2 3-3 काम कर रहे होते हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, साथ गाने लगे हुए हैं, साथ टेक्स्ट टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं किसी को। फोकस का मतलब है कि जो आप काम कर रहे हो सिर्फ वो ही कर रहे हो, आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली उसी काम में अटैच हो।
हमें ये नहीं आता, किसी को भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता ये। ठीक है। अब आप ये देखो कि जब इफ आई रिमेम्बर, जब हम लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते थे तो हम कहते थे अब सही पढ़ना है, 5 मिनट पढ़ने के बाद फिर दोबारा मोबाइल उठा लेते थे, माइंड डाइवर्ट हो जाता था, मोबाइल पे चैट शुरू कर देते थे, टीवी लगा देते थे। तो हमें फोकस नहीं करना आता, फिर हमें टेम्परामेंट नहीं है, टेम्परामेंट नहीं है हम लोगों में, हौसला नहीं है हम लोगों में, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। आपको 15-20 मिनट बैठ के एक चीज को ट्रबल शूट करना पड़े, आप 1 या 2 बार से ज्यादा करते हो तो आप उकता जाते हो, आप कहते हो भाड़ में जाइए चीज। ठीक है। एक चीज के खराब होने की मैक्सिमम चांसेस कितने हो सकते हैं? 1, 2, 5, 6, 10, यानी 10 रीजन हो सकती है, एक सर्वर नहीं चल रहा। अगर आप 10 की 10 रीजन को लर्न करके उनका सोल्यूशन फाइंड कर लो, तो फिर क्या आपको मसला आएगा दोबारा उस सॉफ्टवेयर में? नहीं आएगा, क्योंकि जितने मसाइल हैं उन सारे मसाइल का हल आपको मिल चुका है। ठीक है। इसलिए थोड़ा सा हौसला रखें। हर दफा मैसेज यही होता है, बच्चे टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। अब क्यों? रीजन क्या है? आप लोगों को विंडो भी इंस्टॉल नहीं करनी आती। आप लोगों को तो कुछ लोगों को तो सही तरह ईमेल नहीं बनानी आती। ठीक है। तो ये मसले आते हैं जब आप इन चीजों में अभी अभी नए नए हो ना। क्या आज से पहले आपने इस तरह का इंस्टॉल किया? लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप लोग, मुझे पता है। जब आप लोग लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको मसले भी ना आए, ऐसे थोड़ी होता है, मसले तो आएंगे। इसलिए टेंशन लेने के बजाय, परेशान होने के बजाय काम डाउन करें, चीजों को ऑब्जर्व करें, चीजों को लर्न करें। आप में से मेजोरिटी बच्चों को विंडोज नहीं इंस्टॉल करनी आती। तो अगर आपने आगे लाइफ में आगे बढ़ना है, बड़े बड़े काम करने हैं, तो इन छोटे प्रॉब्लम से आपने परेशान नहीं होना। अब आप इसको एज अ चैलेंज लें। ठीक है। आप लोग क्या लें? एज अ चैलेंज लें। अब कहीं चैलेंज है ये, हमारे लिए चैलेंज है। अब हमने इसको फिक्स करना है, हमने इस मसले का हल निकालना है। यकीन माने आप निकाल लोगे। लेट्स से अगर आपको अपाची का एरर आ रहा है तो सबसे पहले गूगल पे जाके देखो अपाची क्या होता है, अपाची एरर क्यों आ रहा है। ये नहीं कि अब मैं वजम को बताओ फलानी जगह जाओ, फलाने क्लिक किया ठीक हो गया, नेक्स्ट टाइम दोबारा एरर, दोबारा पूछना पड़ेगा आप लोगों को। कहाँ पे पासवर्ड सेट नहीं हो रहा है महमूदा? अभी आपके पास 2 ऑप्शन है। आप लोकल WP चलाएं, नहीं चलता कोई मसला नहीं है, आप जैप इंस्टॉल कर लें। ठीक है। समझ आ गई? नंबर 1। नंबर 2, इस वीक यूटिलाइज करें। इस वीकेंड की आपकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लान है उसमें आप कहें एक दिन इस पे काम है। आप क्या कहें? हमने एक दिन इस पे काम करना है और हमने सब चीजों को सेट करना है, हमने चीजों को मसले हल करने हैं। ठीक हो गया? अब मुझे बताएं कोई परेशानी है अभी किसी बच्चे को? शाबाश, जल्दी से बताएं। मेरे लिए कोई मसला नहीं था, मैं आज लेक्चर पूरा पढ़ाता, मैं आगे जाता, मैं कहता मैंने तो कोर्स कवर करना है, मैं आगे पढ़ाता। नहीं क्यों नहीं मैं गया? ताकि वो जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हम पीछे रह जाएंगे, वो परेशान ना हो। तो अगर आप लोगों के लिए मैं कोर्स आगे नहीं बढ़ाया आज मैंने, जब आपका मसला हल हो जाए,
क्या आपको इस वीकेंड को यूटिलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो इस वीकेंड पे, अब मुझे पता है ना फ्राइडे आता है आपका तो बाहर में गया काम, मंडे को देखेंगे, ऐसे नहीं होता। आप कहें कि इस फ्राइडे सैटरडे को या संडे को एक दिन कम से कम हमने तब तक नहीं उठना जब तक हमारा मसला हल नहीं होता। चलें, दैट्स वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है ये। अब मुझे बताएं कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चंस को ले लेते हैं, नहीं तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस करें आराम से, क्लास हम एंड कर देंगे जल्दी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बैठ के प्रैक्टिस करें। अगर एक दो बार ट्राई करने के बाद आपका लोकल डब्ल्यू भी इंस्टॉल नहीं होता, तो हमने जो ग्रुप में वीडियो शेयर की है जैप वाली, उसको इंस्टॉल करें और अपना मसला हल करने की कोशिश करें। मुझे अब बताएं, क्वेश्चन कोई भी नहीं है आप लोगों का अभी? कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, मैं आपका क्वेश्चन लेने के लिए बैठा हूँ। ये कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं? अंबर शाहीन है, आमिना नसीर हैं। क्लास ले रहे हैं आप लोग मेरी? अभी बताएं जरा, चैट में लिखें। अनम है, अनीला कमर है, अनीस फातिमा है, अनीसा अयूब है, अनम खालिद है, अरूसा जबीन है, आसिया जफर है, आसिफ मंजूर है, आसिफ रियाज है, अवैस अशरफ है, आयशा बीबी है। बीनिश से तो चले एक दो दफा बात हुई है। बुशरा रसूल से बात नहीं हुई, दरख्शां मलिक से बात नहीं हुई, फायजा उस्मान से हुई है, फरीहा से नहीं हुई, फातिमा रजाक से नहीं हुई, फातिमा अयूब से नहीं हुई, गुलाम मुर्तजा, गुल हरम गुलनाज बानो से हुई है। गुलनाज बानो दो दो आईडी से, अच्छा नहीं, ये दो अलग गुलनाज बानो है। गुलशन जबीन से हुई है, हाइदिया मुश्ताक से नहीं हुई, हफ्सा जफर से नहीं हुई, हानिया अंबर। ये इतने बच्चे जो हैं ये क्या नाराज है मुझसे? बताएं। इम्तियाज, इंजा, इकरा, चार इकरा है माशाल्लाह हमारी क्लास में। इरम, दो इरम है, इस्मा है, दो कलीम है, एक कलीम से बात होती है। कमल है, खुशबा से बात होती है। किरण है, कोमल है, लारेब है, महविश है, मनीहा है, मारिया खालिद से होती है, महविश, लियाकत, मुईज से होती है। ये जो बाकी बच्चे से जिनसे बात नहीं होती, वो क्या नाराज है हमसे? नहीं, कोई नाराजगी है? कोई बचपन में मैंने कोई आपके पैसे लेके भाग गया हूँ? बताएं। ना आप लोग चैट में आते हैं, ना आप लोग बात करते हैं। अगर देखो 3 महीने आप लोग मेरे से ट्रेनिंग करो और मुझे आपका नाम भी ना याद हो, तो कितनी गलत बात है ना। मैं आपका ट्रेनर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। और अगर 3-4 महीने गुजरने के बाद मुझे आपका नाम भी ना याद हो और आप एक दिन मिले और आप कहें सर मैं जो हूँ, मेरा नाम जो है वो, मेरा नाम कुर्रतुलैन है लट से, मैं कहूँगा कौन सी कुर्रतुलैन? तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपके टीचर को आपका नाम नहीं याद। आपको सर मैं ये रोजगार में स्टूडेंट से, मैं कहूँगा अच्छा कौन से बैच में? आप कहोगे फलाने बैच में। आप मुझे फिर भी नहीं याद है, मैं कहूँगा अच्छा अच्छा, क्या हाल है, आप ठीक हैं, काम चम अच्छा चल रहा है, घर में सब ठीक है? लेकिन अब अहमद रफी कहे सर मैं अहमद रफी, तो मुझे पता है, मैं कहूंगा अच्छा अच्छा अहमद क्या हाल है, मुझे याद आ जाएगा। क्यों? अहमद रफी कॉल पे आता है, अहमद रफी चैट में होता है, तो पता होता है। ठीक है। तो इंटरेक्शन जरूरी होता है। वैसे बात कर लिया, कभी मजाक कर लिया करें, मोहल्ले की कोई बात बता दिया करें, आपने बचपन में लड़ाइयाँ कैसे की थी, आपको मार कैसे पड़ती थी, बता दिया करें। आमना तो एक बार, आई डोंट रिमेम्बर, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आप जिस ऑडियंस में बैठो ना, उस ऑडियंस में आपकी पहचान होनी चाहिए। आप जिस ऑडियंस में बैठो, उस ऑडियंस में आपका नाम होना चाहिए। अब लाजमी नहीं है कि आप बहुत अच्छे और फेयर स्टूडेंट हो कि अपना नाम दबाओ, नहीं।
आप मजाक करने वाले स्टूडेंट भी हो सकते हो। अब कुरत उम्मे लैला की तरह आप आगे जाके सवाल करने वाले भी हो सकते हो। उम्मे लैला क्या करती है, गलत गलत सवाल करती है ना, तो हमने कभी से कुछ कहा नहीं कहा। तो इसलिए आप जिस ऑडियंस में भी हो, पीपल शुड मस्ट रिमेम्बर योर नेम। और लोगों को आपका नाम कैसे याद होता है? इंटरेक्शन से। तो अगर 3 महीनों के बाद, अगर 3 महीने मेरे साथ गुजारने के बावजूद मुझे आपका नाम नहीं याद, तो इसका मतलब है कि आप सोशल इंटरेक्शन में वीक है, और आपको सोशल इंटरेक्शन में वीक नहीं होना चाहिए। ठीक है। समझ आ गई मेरी बात? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया हूँ, उम्मीद है आपको मुझे कोई शौक तो नहीं है ना बातें करने का, है ना? इसलिए अपनी पहचान में, सिर्फ मैं नहीं, आप कहीं पे भी बैठी, एवरी टीचर शुड मस्ट नो योर नेम। तो इसलिए आपस में भी इंटरेक्शन रखे, मेरे से भी इंटरेक्शन करें, कोई चीज नहीं समझ आ रही पूछ ले करे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट होते हैं बिला वजह कॉल करते हैं, कुछ गलत नहीं है, कर लिया करो कभी कभी यार। ठीक है। मैं जब 9th 10th में था, तो मैं मस्तियां बहुत ज्यादा करता था। तो मेरे टीचर ने मेरा नाम इश्तहारी रख दिया था। 9th 10th के बीच में रिकॉर्ड ये रहा है, इन 2 सालों के बीच में ब्लैक बोर्ड पे सबसे ऊपर मेरा नाम होता था, उसके नीचे मेरे दोस्त का और बाकी क्लास वालों का। और एक दिन हमारा नाम सबसे ऊपर नहीं था, तो टीचर ने कहा कि इन 2 इश्तहारियों का नाम नहीं है ऊपर ना, तो मैं पूरी क्लास के बच्चों को माफ करता हूँ, वरना टीचर हमें तो डंडों से मारते थे, मार खा खा के बड़े हुए। लेकिन ये मैं पढ़ाई में पीछे नहीं था। हाँ, हरकतें मतलब मस्तियां करना, ये करना, वो करना, लड़ाइयाँ करना, ये सारे काम करते थे। देन क्या हुआ, मैं कॉलेज में गया। कॉलेज में मैं पढ़ाई भी ठीक था, लेकिन उधर मैं कभी क्लास में लेट हो जाता, कभी कुछ हो जाता, ड्रामे करते हैं हम लोग। ठीक है। तो उधर भी मेरे एक टीचर ने मुझे कहा, ये तो सही इश्तहारी स्टूडेंट है। मतलब इश्तहारी का मतलब ये नहीं था मैं क्रिमिनल था, मतलब मैं बाज नहीं आता था। देन मैं यूनिवर्सिटी में गया, तब भी मैंने ये सारा कुछ किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं क्लास में बैठता था तो पता चलता था कोई बंदा बैठा है, पहचान बनाई हुई थी अपनी। लाजमी नहीं है कि पढ़ने लिखने में, मैं तो उतना असाइनमेंट टाइम पे करता था ना क्विजेस टाइम पे करता था। इसीलिए तो मैं आपको असाइनमेंट और क्विजेस देता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। ठीक है। तो इस वजह से ना अपनी पहचान बनाए, आपका एक नाम होना, अगले बंदे को पता होना चाहिए कि हाँ, ये उस्मान अमान बैठा है, ये इम्तियाज अहमद बैठा है। ठीक है। ये कुर्रतुलैन बैठी है, ये रमना फातिमा बैठी है, पता होना चाहिए बंदे को। तो इसलिए आप अपनी थोड़ी सी इंटरेक्शन रखें। ठीक हो गया? ये बात मेरी माइंड में रखिएगा। ये जो आप लोग कहते हैं ना, ओ माय गॉड आई एम सो मच इंट्रोवर्ट, मुझे ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, आई वांट टू बी अलोन। ये जो आप ऐसी शक्लें बना बना के बोलते हैं ना, ये आपकी आपकी ना एक पर्सनैलिटी वीकनेस है यार। समझ आ रही है? ये एक पर्सनैलिटी वीकनेस है। ये कोई पर्सनैलिटी ट्रेट या पर्सनैलिटी कोई इंप्रूवमेंट की चीज नहीं है, मैं पर्सनली आपको ये चीज बता रहा हूँ। अब मसला क्या होता है कि अब आप, जब आपके अंदर एक खामी रह जाती है, जब आपके अंदर एक कमी रह जाती है, कमी, और आप में इतनी करेज ही नहीं है कि आप उस कमी को पूरी कर सकें, तो फिर आप उस कमी को स्किल बना के पेश करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हाँ, जबान का तेज हूं मैं, लेकिन दिल का साफ हूं मैं, तुम्हारी तरह मुनाफिक नहीं हूं मैं। जबान के सख्त लोग होते हैं ना, ये दिल के साफ होते हैं। इससे बड़ी चवल मैंने जिंदगी में देखी नहीं है। ओ भाई, आप बदतमीज हो, बदतमीज हो आप।
बदतमीज हो, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो, कोई दिल के साफ नहीं हो, बदतमीज हो, बात खत्म। तो मुझे कहते हैं ना अक्सर लोग, आई एम टू मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं दिल में कुछ नहीं रखता, मुनाफकत नहीं है मेरे अंदर, जो बात होती है मैं मुंह पे करता हूँ। तो भाई बदतमीज हो तुम, तुम्हें एथिक्स और एटिकेट्स ही नहीं है बात करने की, तुम्हें यही नहीं पता कि बात करने में और एथिकली बोलने में क्या फर्क है। समझ रहे हैं मेरी बात?